तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब डिवीजन लाइकोप्सीडा को। इस लाइकोप्सीडा को हम क्लब मोसिस भी कहते हैं और ये मिलते कहाँ हैं? ट्रॉपिकल रीजन्स में। ऐसे रीजन जहाँ पर गर्मी हो, हीट हो, वहाँ पर ये प्लांट मिलते हैं। और ये पहले प्लांट हैं जिनके पास ट्रू रूट्स मौजूद होती हैं और लीव्स मौजूद होते हैं। अब इनके पास ये रूट्स आई कहाँ से? इसके रिलेटेड एक थ्योरी दी जाती है कि इनका जो एंसिस्टर एलजी था, जिससे ये आगे चल के इवॉल्व हुए ये प्लांट लाइकोप्सीडा, तो उस एलजी ने क्या किया? उसने ज़मीन के अंदर पेनिट्रेट किया। सपोज ये आपकी ज़मीन है और ये आपका एलजी है, ये येलो कलर का एलजी है, इनका एंसिस्टर एलजी। इसने क्या किया? इसने ज़मीन के अंदर पेनिट्रेट किया, ज़मीन के अंदर ये दाखिल हो गया और ज़मीन के अंदर जो है इसका जो पार्ट था उसने क्या की? ब्रांचेज निकाली, अपने आप से क्या की? ब्रांचेज निकाली और इस एलजी की क्या बन गई? रूट्स बन गई। सही है। और आगे चल के इस एंसिस्टर से, इस एलजी से ये लाइकोप्सीडा बने जिनके अंदर रूट्स मौजूद थी, क्योंकि इनके एंसिस्टर के अंदर भी रूट्स मौजूद थी। सही है। तो ये एक हाइपोथेसिस, एक थ्योरी दी जाती है इनकी रूट्स के रिलेटेड। अब किसी भी प्लांट की दो जनरेशन होती हैं, एक स्पोरोफाइट जनरेशन, एक गेमिटोफाइट। स्पोरोफाइट जनरेशन के अंदर क्रोमोसोम का तादाद कंप्लीट होता है और गेमिटोफाइट के अंदर हाफ होता है। और अगर हम इनके स्पोरोफाइट की बात करें, सही है, तो इनके स्पोरोफाइट की बॉडी की रिलेटेड बात करें तो उसके अंदर लीफ मौजूद होते हैं और उनके अंदर रूट्स भी मौजूद होती हैं। सही है। और इनके अंदर एक खास किस्म के लीफ मौजूद होते हैं जिनके ऊपर एक बैग मौजूद होता है। सपोज ये इनका लीफ है तो इसके ऊपर है एक बैग मौजूद होगा, एक सेक मौजूद होगा। उस सेक को हम कहते हैं स्पोरेंजियम। सही है। आपको पता है स्पोरेंजियम के अंदर क्या मौजूद होते हैं? स्पोर्स मौजूद होते हैं। सही है। अब ऐसा लीफ जिसके ऊपर स्पोरेंजियम मौजूद हो, बैग, तो उस लीफ को हम कहते हैं स्पोरोफिल कहते हैं। सही है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये एक लीफ है जिसके ऊपर ये स्पोरेंजियम मौजूद है। यहाँ पर ये एक लीफ है जिसके ऊपर स्पोरेंजियम मौजूद है। अब इन लीव्स को हम क्या कहते हैं? स्पोरोफिल कहते हैं। अब ये लीफ जो है स्पोरोफिल दो टाइप से अरेंज होते हैं किसी भी प्लांट में, किसी भी स्पोरोफाइट में। या तो ये स्टेम पर मौजूद होंगे या तो ये एक कोन की शेप में मौजूद होंगे। सपोज ये स्टेम है तो यहाँ पर ये मौजूद होगा जिसके ऊपर स्पोरेंजिया मौजूद होगा। सही है। और ये कहाँ पर मौजूद होगा? एक कोन की सूरत में अरेंज होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कोन है जिसे बड़ा करके देख रहे हैं हम, तो यहाँ पर बहुत सारे स्पोरोफिल हैं। सही है। एक तो इस कोन लाइक स्ट्रक्चर में, कोन का मतलब ट्रायंगल शेप। सही है। एक तो इस स्ट्रक्चर में ये हमारे स्पोरोफिल मौजूद होते हैं और दूसरे स्टेम पर नॉर्मली मौजूद होते हैं। सही है। तो दो टाइप से स्पोरोफिल मौजूद होते हैं और इस कोन को हम कहते हैं स्ट्रोबाइलस। सही है, स्ट्रोबाइलस। अब लाइकोप्सीडा में दो टाइप के प्लांट आ जाते हैं। एक ऐसे हैं जिन्हें हम कहते हैं लाइकोपोडियम और दूसरों को हम कहते हैं सिलेजिनिला। अब लाइकोपोडियम ऐसे प्लांट हैं जिनके अंदर सेम टाइप के स्पोर्स बनते हैं। सही है। होमोस्पोरी की प्रॉपर्टी होती है इनके अंदर और ये दोनों स्पोर्स एक जैसे होते हैं, तो इनसे गेमिटोफाइट जो बनते हैं उनके अंदर दोनों सेक्सुअल ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। सपोज ये एक स्पोर है तो ये डेवलप होगा गेमिटोफाइट में। सही है। ये हमने बहुत बार पढ़ा है कि एक स्पोर किस में चेंज होता है? एक ऐसी प्लांट बॉडी में चेंज होता है जिसके अंदर क्रोमोसोम का तादाद हाफ होता है, उस बॉडी को हम कहते हैं गेमिटोफाइट। सही है। तो इन दोनों से गेमिटोफाइट जो बनेंगे उनके अंदर जो है दोनों मेल पार्ट और फीमेल पार्ट मौजूद होंगे। मतलब कि इससे जो गेमिटोफाइट बनेगा उसके अंदर आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम दोनों मौजूद होंगे और इस स्पोर से भी जो गेमिटोफाइट बनेगा उसके अंदर भी दोनों स्ट्रक्चर्स मौजूद होंगी, मेल और फीमेल। और ये कौन से प्लांट हैं? इन्हें हम कहते हैं लाइकोपोडियम। मतलब कि हमें क्या पता चला? लाइकोपोडियम ऐसे प्लांट होते हैं जिनके अंदर सेम टाइप के स्पोर बनते हैं और सिलेजिनिला एक ऐसे प्लांट होते हैं जिनके अंदर हेटेरोस्पोरी की प्रॉपर्टी होती है। हेटेरोस्पोरी का क्या मतलब है? मतलब कि इनके अंदर दो स्पोर्स बनते हैं, दो टाइप के स्पोर्स बनते हैं। एक स्पोर्स बड़े होते हैं, एक छोटे स्पोर्स होते हैं। बड़े स्पोर्स को हम कहते हैं मेगा स्पोर और छोटे स्पोर को हम कहते हैं माइक्रो स्पोर। अब मेगा स्पोर से क्या बनेगा? एक गेमिटोफाइट बनेगा। अब उस गेमिटोफाइट के अंदर सिर्फ आर्चिगोनियम मौजूद होगा। मतलब कि ये जो बनने वाला गेमिटोफाइट है, मेगा स्पोर से बनने वाला जो गेमिटोफाइट है वो क्या है? फीमेल गेमिटोफाइट है। मतलब उसके अंदर सिर्फ आर्चिगोनियम मौजूद है। अब ये जो माइक्रोस्पोर है इस प्लांट का, सिलेजिनिला का,
इससे जो बनेगा गेमिटोफाइट वो क्या होगा, मेल गेमिटोफाइट होगा। मतलब उसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगी, जो ऑर्गन होगा वो होगा एंथ्रीडियम। सही है। तो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वो डिस्कस करते हैं। लाइकोपोडियम आर होमोस्पोरस हैविंग वन टाइप ऑफ स्पोर्स। अब लाइकोपोडियम के अंदर एक टाइप के स्पोर्स बनते हैं। अब वो स्पोर्स गेमिटोफाइट में चेंज होते हैं। वो गेमिटोफाइट किस टाइप के होते हैं? उन गेमिटोफाइट को हम कहते हैं मोनोशियस। मोनोशियस का क्या मतलब है कि एक गेमिटोफाइट के अंदर दोनों स्ट्रक्चर्स मौजूद होंगी, मेल और फीमेल दोनों मौजूद होंगी। सही है।